हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न बायोलॉजी। जैसे कि हम जानते हैं कि 11th-12th के एग्ज़ाम एंड जो नीट जो मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट, उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो एनसीईआरटी से आते हैं। इसलिए हमने सोचा है कि हम एनसीईआरटी को इस चैनल पे कवर कराएंगे, लाइन बाय लाइन जो है एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, ताकि इसमें से जो है बच्चों को आसानी होगी एनसीईआरटी को पढ़ने में। सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम से। एनिमल किंगडम से स्टार्ट करेंगे। जैसे हम देखते हैं कि हम आसपास देखते हैं कि डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं और फॉर्म होते हैं। मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स को डिस्क्राइब किया गया है। जो क्लासिफिकेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ी बिकॉज ऑल इसलिए पड़ी ताकि हम हर एनिमल्स की इम्पोर्टेंस को जान सके, जितने भी स्पीशीज़ हैं एनिमल्स को उनको असाइन कर सके सिस्टमेटिक पोजीशन में, एक ऑर्गेनाइज कर सके हम एनिमल्स को। सबसे पहले पढ़ते हैं बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशंस। Basis of classification. In spite of difference in structure and form of different animals, there are fundamental features common to various individuals in relation to the arrangement of cells, body symmetry, nature of coelom, patterns of digestive, circulatory system, reproductive system. These features are used as the basis of animal classification and some of them are discussed here. क्लासिफिकेशन की बेसिस हम पढ़ेंगे, जबकि हम जानते हैं कि इनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं, इनके फॉर्म जो है एनिमल्स के डिफरेंट फॉर्म होते हैं, इनके फंडामेंटल फीचर्स जो होते हैं वो बहुत सारे इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंस करते हैं। जैसे इनके सेल के अरेंजमेंट अलग अलग होंगे, बॉडी सिमेट्री अलग होगी, नेचर ऑफ सीलोम अलग होगा, पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम अलग होगा, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होगा। इन फीचर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन की जाती है। नेक्स्ट है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये लाइन। एनिमलिया आर मल्टीसेलुलर। सारे के सारे एनिमल्स जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। क्या होता है? मल्टी सेलुलर। ये एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, इसको नोट कर लें। सारे के सारे एनिमल्स जो हैं मल्टी सेलुलर हुआ। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। सारे के सारे में पैटर्न जो है सेल का जो अरेंजमेंट है वो एक जैसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल स्पॉन्जेस की बात है, द सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट, द एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सम लेबर ऑफ डिवीजन अकर अमोंग द सेल्स। क्या होता है कि स्पॉन्जेस में सिर्फ सिंगल सेल होता है, वही सारे काम करता है। सिंगल सेल जो है वही रिप्रोडक्शन करेगा, वही जो है वहाँ से वो खाएगा, सिंगल सेल ही जो है रिप्रोडक्शन करेगा, सिंगल सेल ही डाइजेस्टिव सिस्टम का सारा काम करेगा। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। Some division of labor activities occurs among the cells. In ciliary, the arrangement cell is more complex. जैसे जैसे ही इनका लेवल बढ़ता जाता है, इनकी जो अरेंजमेंट है सेल की वो कम्प्लेक्स होती जा रही है, उनमें थोड़ा थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बंदा होगा रूम में, उसको ही सारी जिम्मेवारी है, जैसे हॉस्टल में होता है, एक रूम में अगर एक बंदा होगा वही हर काम करेगा, बाहर से कुछ लाएगा भी, खाना भी वही बनाएगा, वही पढ़ेगा भी, वही सब कुछ, बर्तन भी धोएगा, कपड़े भी धोएगा, सारा काम जो है एक बंदा करेगा। वैसे अगर इस तरह से फिर नया रूममेट आ जाता है, अगर दूसरा नया रूममेट आ जाता है तो उनका काम क्या हो जाएंगे, बंट जाएंगे। तो उनके जो है
जब दूसरा रूममेट होगा, आधा काम जो है एक खाना बनाएगा, दूसरा बर्तन धोएगा, एक सफाई करेगा, दूसरे कपड़ा धोएगा, तो इस तरह से उनके जो हैं काम बंट जाएंगे। इसी तरह से आग जब ऊपर ऊपर सेल्स में डिवीजन हो जाता है, उसकी वजह से कि सेल की जो अरेंजमेंट है तो थोड़े कम्प्लेक्स हो जाते हैं। द सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज्ड इनटू टिश्यूज़। जब सेल्स जो हैं थोड़ा सा सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं लेकिन अलग, मतलब सेल्स बढ़ते जाते हैं और वो फंक्शन जो है थोड़ा सा फंक्शन सेम करते हैं लेकिन बढ़ जाता है, सेल अलग अलग हो जाते हैं, उनके कहते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। स्टिल हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ऑर्गन लेवल इज एग्जिबिटेड बाय मेंबर ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थस एंड अदर हायर फाइला वेयर टिश्यूज आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स each specialized to a particular function in animals like Annelida, Arthropoda, molluscus, Echinodermata, derms, chordata, and organs have associated to form functional systems, each system concerned with a specific physiological function. This pattern is called organ system of organization. इसी तरह से जैसे मैंने एग्जांपल दी कि अगर एक रूम में एक बंदा होगा तो वो क्या करेगा, उसको ही घर के सारे मतलब जितने भी काम होते हैं एक इंसान के, वो सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे। अगर दूसरा बंदा आ जाता है तो वो काम बंट जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर तीसरा बंदा आ जाता है तो और काम जो है बर्डन कम होता जाए, चौथा बंदा आ जाएगा तो और बर्डन कम हो जाएगा। इससे क्या होता है कि जैसे ये वही एग्जांपल है, जैसे जब सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है जैसे स्पॉन्जेस में होता है तो इनका जो है सारा काम एक ही सेल को करना पड़ जाता है। फिर थोड़ा ऊपर हो बढ़ते जाता है, जब लेवल बढ़ता जाता है तो जैसे टिश्यू लेवल, इसमें जो है सेल्स बढ़ जाते हैं तो जिसकी वजह से उनका जो लेबर ऑफ डिवीजन है, काम का जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। इसे इसे कहा जाता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे सील एंड ट्रेटा वगैरह में होता है। जब हम हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसमें जो है एक्स्ट्रा मेंबर्स और जुड़ जाते हैं, मतलब एक्स्ट्रा सेल्स जुड़ जाते हैं, तो वो जो है फंक्शन और जो है वो काम जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, उसे कहा जाता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थस वगैरह में होता है। इसी तरह जैसे और उसके जो सबसे हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है वो होती है किसमें, हायर लेवल, जब जैसे मैंने कहा था फोर्थ वाला जो रूममेट आएगा तो फिर तो हर किसी को, हर एक को खाना बनाना पड़ेगा, एक को बर्तन, एक को सफाई, से हर पूरे दिन हर किसी को एक एक काम आएगा। लेकिन जब सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें जो है पूरे दिन जो है एक ही बंदे को करना पड़ता था, लेकिन जब चार बंदे आ गए एक रूम में तो वो उनका काम जो है वो बंट गया, तो एक बंदे को एक ही लेवल की एक ही काम करना पड़ता था। इसीलिए जो है वो हायर लेवल ऑफ जो एनिमल्स होते हैं जैसे एनालिड्स, आर्थ्रोपोड, मोलस्क, एकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा, उनके उनके अंदर ऑर्गन सिस्टम होता है जो जो हर ऑर्गन जो पर्टिकुलर एक काम करता, एक फंक्शन करता है। Organ system in different groups of animal exhibits various pattern और complexities। जो organ system है different different groups के, वो ये जो मैंने अभी समझाया। digestive system जो platyhelminthes में है has only a single opening to the outside of the body that serves as both mouth and anus and hence called incomplete। जो platyhelminthes का digestive system है, प्लेटीहेल्मिन्थस का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें दो ओपनिंग होती है, माउथ और एनस। कहाँ गया, हाँ, उसमें सिंगल ओपनिंग होती है जैसे प्लेटीहेल्मिन्थ, तो उसमें जो है माउथ और एनस का काम एक ही ओपनिंग करती है, उस तरह की ओपनिंग को इनकम्प्लीट कहते हैं। और जो डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें दो ओपनिंग होती है, माउथ अलग होता है, एनस अलग होता है, उसको कहा जाता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद आता है ओपन टाइप। ओपन टाइप में क्या होता है कि ब्लड को पंप किया जाता है हार्ट से, और एंड द सेल्स एंड टिश्यूज़ आर डायरेक्टली, जो सेल्स और टिश्यूज़ को डायरेक्टली ब्लड जो है सप्लाई हो जाता है, उसे ओपन टाइप कहा जाता है। क्लोज टाइप में ये होता है कि ब्लड जो है सर्कुलेट होता है सीरीज़ ऑफ वेसल्स, और उनके वेरिंग डायमीटर्स होते हैं, जैसे आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज के थ्रू पास होता है, तो उस तरह के जो सर्कुलेशन को क्लोज टाइप कहा जाता है। ये एक रेडियल सिमेट्री है,
ये डायग्राम देखिए, एक रेडियल सिमेट्री है, इक्वली जो है ये डिवाइड हुआ है। ये बाइलेटरल सिमेट्री है जिसमें दोनों तरफ जो है इक्वली जो है डिवाइड हुआ है। ये थी आज की वीडियो। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो है पार्ट वो दूसरे वीडियो में लेंगे। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।